जब कहीं जुर्म होता है तो पुलिस होती है, साजिश होती है और गुनहगार होता है। मगर आज मैं जो किस्सा सुना रहा हूं आपको और मैं जिस वाक्य का जिक्र कर रहा हूं, वहां पुलिस भी है, साजिश करने वाला भी पुलिस है और जो गुनहगार है वो भी पुलिस है। जी हां, आप सही समझे, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। और महाराष्ट्र में जो 3 पार्टियों ने एक सरकार बनाई थी, महाआघाड़ी सरकार बनाई थी और उस समय बड़ी बड़ी बातें की थी कि किसान के मुद्दों के लिए हम सरकार बना रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं कि आम आदमी के हक को, आवाज को बुलंद कर सके। मगर यहां ये क्या हुआ, यहां तो गैंग ऑफ वसूली गैंग बन गया। और उस वसूली गैंग को डायरेक्ट कौन कर रहे थे, तो गृह मंत्री। अभी तक जो खबरें आई हैं उसमें गृह मंत्री का नाम आया है। चलिए पूरे वाक्य पर नजर डालते हैं। मेरा नाम है विवेक सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं संवाद। एंटीलिया के मामले की बात कर रहा हूं मैं। एंटीलिया के बाहर गाड़ी मिली, उस गाड़ी में जिलेटिन की छड़ मिली और बहुत ही हाहाकार मच गया। स्वाभाविक था, मुकेश अंबानी के घर के बाहर से जिलेटिन भरी गाड़ी पकड़ी गई थी। अब इस मामले में जो तफ्तीश आई वो वहां पर क्राइम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेड सचिन वजय। अब मैं आपको सचिन वजय के बारे में बता दूं कि सचिन वजय जो है वो सिर्फ एक पुलिस सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे और पुलिस सब इंस्पेक्टर को मुंबई की क्राइम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। अब इसके पीछे माजरा कुछ ऐसा खुल के सामने आया है कि वह सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का काम नहीं देख रहे थे। एनआईए ने जांच शुरू की और जांच ने जब परतों को खोलना शुरू किया तो सामने आया कि महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार एक वसूली गैंग चला रही थी और उस वसूली गैंग का जो लीडर था वो था महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। और सरकारी वर्दी पहने जो अपने मालिक, अपने आका की जो हुक्म है उसको बजाने निकलता था, वह थे मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिन वजय। एक सब इंस्पेक्टर और इतनी बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, सिर्फ अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री थे उनका नाम खुल के आया। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के खास सम खास जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे परमबीर सिंह, याद है आपको, परमबीर सिंह वही नाम है, वही कमिश्नर है जो जिसके खिलाफ एफआईआर कर सकते थे उद्धव ठाकरे के इशारे पर। कानून को उन्होंने अपने इशारों पर चलने वाला एक खेल बना रखा था। मगर इस पूरे खेल में एक मोहरा पकड़ा गया, सचिन वजय एक मोहरा पकड़ा गया और उसने अपने आकाओं के नाम उगलना शुरू कर दिया। एक राजनीतिक हड़कंप मच गया और महाराष्ट्र में यकीन मानिए आने वाले दिनों में जो राजनीतिक उथल पथल आप देखने को मिलेगी आपको, वो कहीं अगले कुछ दिनों में ये सरकार की उल्टी गिनती ही शुरू हो गई है। उस उल्टी गिनती की शुरुआत यहां से हो चुकी है। आप अगर भूतकाल में नजर डालें तो जिस भी मिलीजुली सरकार में अगर कांग्रेस शामिल हुआ करती थी और उसमें इस तरह के घोटाले और इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती थी तो सबसे पहले चादर खींचने का काम कांग्रेस ने किया है इस पूरे मामले में। और पिछले काफी दिनों से कांग्रेस को यूं भी लग रहा था महाराष्ट्र में कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। अब सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथों में है। जो एनसीपी और शिवसेना की जो नजदीकियां बढ़ाई थी, कांग्रेस को एक मौका मिल गया। और मौका मिलता भी क्यों ना, महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री अनिल देशमुख जो एनसीपी से हैं, उनका नाम खुलकर सामने आ गया। अब सब अपने अपना चेहरा बचाते हुए घूम रहे हैं। अब सब अपने बचाव में चिट्ठियां भी लिख रहे हैं। परमबीर सिंह ने राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी, उद्धव ठाकरे जो कि चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र को, उनको चिट्ठी लिखी। यह तो सिर्फ खेल की शुरुआत है। अब कितने पासे पलटते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। मगर यकीन मानिए महाराष्ट्र जो है अब या तो राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है या फिर सत्ता परिवर्तन का वो दौर शुरू होने वाला है महाराष्ट्र में। क्योंकि एक ऐसी घटना महाराष्ट्र में घट गई कि शायद ही किसी ने सोचा होगा कि किसी राज्य का गृह मंत्री
पुलिस की वर्दी पहने लोगों से वसूली गैंग चलवा रहा था। यह गृह मंत्री का इस्तीफा ले लेने से मामला नहीं थमने वाला है। मामला कई करवट लेगा और राजनीति के धुरंधर शरद पवार इस पूरे मामले को किस तरीके से निपटाते हैं, यह भी देखने के लिए बात होगी। मगर उद्धव ठाकरे के लिए जो डगर है वो बड़ी कठिन है, क्योंकि भ्रष्टाचार के बड़े आरोप उन पर लगने शुरू हो गए हैं। कोरोना मामले में भी उन पर काफी आरोप लग रहे हैं और उनकी एफिशिएंसी पर सवाल किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति शासन या फिर सत्ता परिवर्तन, और उस सत्ता परिवर्तन में जो चाबी है वो किसके पास होगी आने वाले दिनों में, ये पता तो चल ही जाएगा। मगर ये निश्चित है कि ये एक शांति है जो बड़े तूफान का इशारा कर रही है। संवाद से जुड़े रहिए। इस तरह के सभी राजनीतिक विश्लेषण को हम आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।